तुम्हारी जिंदगी बिखरी हुई इसलिए महसूस होती है क्योंकि तुम्हारा जहन बिखरा हुआ है और ये बात तुम्हें कभी किसी ने नहीं बताई। तुम्हारी जिंदगी इसलिए नहीं बिखरी हुई कि तुम बदकिस्मत हो, इसलिए नहीं कि तुम गलत जगह या गलत खानदान में पैदा हुए हो। ये तुम्हारे माजी, तुम्हारे वालिदैन या तुम्हारे हालात की वजह से नहीं है। तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे ताकतवर हथियार, तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट भी बन सकता है। तुम हर सुबह इस इरादे से उठते हो कि आज कुछ बदलोगे, खुद से वादा करते हो इस बार सब कुछ अलग होगा। तुम प्लान बनाते हो, ख्वाब देखते हो, एक और मोटिवेशनल वीडियो देखते हो और फिर कुछ नहीं करते। तुम स्क्रॉल करते हो, टाल मटोल करते हो। क्यों? क्योंकि दुश्मन कहीं बाहर नहीं है, असली दुश्मन तुम्हारे अपने दिमाग के अंदर है। ये वो आवाज है जो कहती है तुम अभी तैयार नहीं हो, तुम इतने काबिल नहीं हो, तुम शायद फिर नाकाम हो जाओगे। ये आवाज झूठ बोल रही है, लेकिन तुमने इस पर इतना यकीन कर लिया है कि अब ये सच लगती है। आज मैं तुम्हें एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ जो ज्यादातर लोग नहीं बताते। तुम अपना माहौल बदल कर अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते। तुम एक नए शहर जा सकते हो, नई नौकरी कर सकते हो, नए लोगों से मिल सकते हो, लेकिन अगर तुम वही टूटी हुई सोच अपने साथ ले गए तो तुम वही चक्कर दोबारा दोहराओगे। तुम्हारा जहन तुम्हारी जिंदगी की जड़ है। अगर जड़ ही बीमार हो तो फल हमेशा सड़ा हुआ ही निकलेगा, चाहे धूप कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। तुम फंसा हुआ महसूस करते हो, इसलिए नहीं कि तुम नाकाबिल हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि अपने दिमाग को काबू कैसे करना है। तुम्हारा दिमाग कामयाबी के लिए नहीं बल्कि जिंदा रहने, सर्वाइवल के लिए बने। तुम्हारा दिमाग खतरे से बचता है, आराम तलाश करते हैं और अनजानी चीजों से डरते हैं। इसलिए जब तुम कुछ मुश्किल करने की कोशिश करते हो, तुम्हारा दिमाग मुजाहिमत करते हैं। ये तुम्हें कहते हैं रुक जाओ, ये तुम्हें कहते हैं स्क्रॉल करो, ये तुम्हें कहते हैं कल तो है ना। लेकिन ये आवाज सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ एक आदत है। सच्चाई ये है तुम्हारा जहन अनट्रेन्ड है और बिल्कुल एक मसल की तरह इसे ट्रेन किया जा सकता है। कभी सोचा है कि दुनिया के कामयाब तरीन लोग प्रेशर में इतने पुरसकून क्यों होते हैं? इसलिए नहीं कि वो ऐसे ही पैदा हुए थे, इसलिए कि उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन किया है कि वो उनकी खिदमत करे, उन्हें तबाह ना करे। डेविड गोगिंस पैदाइशी तौर पर जहनी मजबूत नहीं था। वो मोटा, इनसिक्योर और बहाने बनाया करता था। वो बार बार नाकाम हुआ, लेकिन हार मानने की बजाय उसने खुद से सच बोला। उसने अपने कमजोर दिमाग का सामना किया और फैसला किया कि वो इसे ट्रेन करेगा, इसे दोबारा बनाएगा और वो इंसान बनेगा जो सिर्फ जिंदा नहीं रहता बल्कि डोमिनेट करते हैं। और तुम भी ये कर सकते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि करना क्या है। शुरुआत ऐसे करो। नंबर 1, अपनी हर सोच पर यकीन करना बंद करो। तुम्हारा दिमाग कहानियां सुनाता है, उनमें से ज्यादातर सच नहीं होती। उन पर सवाल उठाना शुरू करो। अगर तुम्हारा दिमाग कहे मैं ये नहीं कर सकता, उससे पूछो ये किसने कहा। अगर तुम्हारा दिमाग बोले कि मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, उससे पूछो किस बुनियाद पर। जिस लम्हे तुम ये समझ गए कि तुम्हारे ख्यालात सिर्फ मशवरे हैं, हुक्म नहीं, तुम ताकतवर हो जाओगे। नंबर 2, जानबूझकर मुश्किलात का सामना करो। ठंडे पानी से नहाओ, वो मुश्किल बात करो, वो मुश्किल काम करो जिससे तुम्हारा दिमाग भागता है। क्यों? क्योंकि हर बार जब तुम कोई मुश्किल काम करते हो, तुम अपने दिमाग को दिखाते हो कि चार्ज में तुम हो, तुम्हारा डर नहीं। नंबर 3, शोर को कम करो। तुम्हारा दिमाग वही बनता है जो तुम उसे खिलाते हो। अगर तुम सारा दिन नेगेटिविटी कंज्यूम कर रहे हो तो जाहिर है तुम कमजोर महसूस करोगे। सोशल मीडिया को महदूद करो, ड्रामे से बचो, वो चीजें देखो, सुनो और पढ़ो जो तुम्हें बनाती हैं। नंबर 4, हर हाल में एक्शन लो। तुम्हें तैयार महसूस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस आगे बढ़ने की जरूरत है। हिम्मत हमेशा एक्शन के बाद आती है, पहले कभी नहीं आती। और आखिर में फैसला करो कि चार्ज में कौन है, क्योंकि हर दिन तुम 2 में से एक इंतखाब करते हो। या तो तुम अपने दिमाग को अपनी जिंदगी चलाने देते हो या तुम कंट्रोल अपने हाथ में लेते हो और अपनी जिंदगी खुद चलाते हो। अगर तुमने अपने दिमाग को ट्रेन नहीं किया, ये तुम्हें तोड़ देगा। लेकिन अगर तुमने इसे ट्रेन किया, अगर तुमने इसे दोबारा तरतीब दिया, अगर तुमने डर का सामना किया, अपनी सोचों को चैलेंज किया और कंट्रोल वापस ले लिया, तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ना तुम्हारा माजी, ना तुम्हारी नाकामियां और ना तुम्हारा डर। वो वाहिद चीज जिस
जिसने तुम्हें हमेशा रोके रखे है वो तुम्हारा अपना दिमाग है। इसे ठीक करो और तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। तुम्हें अभी इतनी भी देर नहीं हुई, तुम इतने दूर नहीं निकल गए, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम सिर्फ अनट्रेन्ड हो। लेकिन आज अगर तुम चाहो तो ये सब बदल सकते हैं। तो फिर क्या फैसला है आपका, खौफ और बहानों में जीने या मास्टरी की तरफ पहला कदम उठाना है? जवाब तुम पहले से जानते हो, आज से ही शुरू करो। ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं होती, अगर होती तो हर कोई कर लेता। तुम अब तक इसलिए फंसे हुए हो क्योंकि तुम तकलीफ को इस्तेमाल करने के बजाय उससे भाग रहे हो। ये जो बेचैनी तुम महसूस करते हो ना किसी चैलेंज का सामना करते वक्त, ये खतरे की घंटी नहीं है, ये ग्रोथ है जो तुम्हारी आंखों के सामने हो रही है। जब तुम वो मुश्किल गुफ्तगू टाल देते हो, वर्कआउट छोड़ देते हो या मुश्किल काम को कल पर टाल देते हो, तो मुस्तकिल ताकत पर आर्जी सुकून को तरजीह दे रहे होते हो और तुम्हारा दिमाग इसे पसंद करता है। वो जश्न मनाते हैं, वो कहते हैं देखा हम महफूज हो गए, चलो अब यहीं रहते हैं। लेकिन ये हिफाजत एक धोखा है, क्योंकि जब तुम छुप रहे होते हो जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, मौके गुजरते जाते हैं, वक्त हाथ से निकल जाता है और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और महसूस करोगे कि पछतावे की तकलीफ आगे बढ़ने की तकलीफ से 1000 गुना ज्यादा है। तुम्हारे दिमाग की वो तनकीदी आवाज जो कहती है कि तुम काफी नहीं हो, वो तुम्हारी है ही नहीं। ये दूसरे लोगों की राय, बचपन की तनकीद और समाजी तवक्कुआत का एक मजमू है जिसे तुमने सालों से अपने अंदर समा लिया है। तुम्हारे वालिदैन के खौफ, तुम्हारे उस्ताद की सोच की हदूद, तुम्हारे दोस्तों की कमजोरियां, मुआशरे की तवक्कुआत, ये सब तुम्हारे दिमाग में मुफ्त में रह रहे हैं और तुम्हारी अपनी सोच का लिबास पहने हुए हैं। जब तुम सुनते हो तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, ये असल में किसकी आवाज है? जब तुम सोचते हो मुझ जैसे लोग कामयाब नहीं होते, ये झूठ तुम्हें किसने सिखाया? ये तुम्हारी असली सोच नहीं है, ये ज़हनी जरासीम, मेंटल पैरासाइट्स हैं जो तुम्हारे दिमाग में दाखिल किए गए हैं, अक्सर उन लोगों की तरफ से जिनकी नीयत अच्छी थी लेकिन वो बस अपनी ही मजबूरियां आगे मुंतकिल कर रहे थे। इन ख्यालात को बाहर के हमलावर समझो, अपनी जाती हकीमत नहीं। तुम्हें पोटेंशियल से इश्क है, उस ख्वाब से, उस तसव्वुर से कि क्या हो सकता है। कामयाबी को तसव्वुर करना कितना अच्छा लगता है बगैर नाकामी का रिस्क लिए। इसलिए तुम अपनी जिंदगी बदलने के बारे में बेतहाशा कंटेंट देखते हो लेकिन एक्शन कभी कभार ही लेते हो। ये कंटेंट तुम्हें डोपामाइन की एक किक देते हैं बगैर तुमसे कुछ मांगे। एक और मोटिवेशनल वीडियो, एक और सेल्फ हेल्प किताब, एक और कोट, यही सब तुम्हें एक आर्जी खुशी देते हैं कि तब्दीली आ रही है बगैर तुमसे ये तकाजा किए कि तुम वाकई बदलो। लेकिन पोटेंशियल बिना एक्शन के खुद फरेबी की एक और किस्म है। सबसे खतरनाक नशा ड्रग या शराब नहीं है, ये नशा है किसी दिन का। किसी दिन मैं वो बिजनेस शुरू करूंगा, किसी दिन मैं फिट हो जाऊंगा, किसी दिन मुझ में हिम्मत आ जाएगी, किसी दिन एक ख्याली दुनिया है जो तुम्हें सुकून में रखती है जबकि जिंदगी गुजरती जाती है। तुम अपने गिर्द देखो, तुम्हारी जगह, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी माली हालत, ये सब तुम्हारे दिमाग की हालत का आईना है। बाहर अफरा तफरी है तो अंदर भी अफरा तफरी है। तुम अपने घर में चीजें तरतीब से इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि तुमने अपनी सोच में तरतीब पैदा नहीं की। तुम्हारी जिंदगी में जहरीले लोग बार बार इसलिए आते हैं क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये यकीन है कि तुम इसी लायक हो। पैसा तुम्हारी उंगलियों से इसलिए फिसल जाता है क्योंकि खुशहाली तुम्हारे अंदर के यकीन से मेल नहीं खाती। तुम्हारी बाहर की दुनिया हमेशा खुद को तुम्हारी अंदर की हकीकत के मुताबिक ढाल लेगी। इसलिए लॉटरी जीतने वाले लोग अक्सर दोबारा कंगाल हो जाते हैं। इसलिए कोई इंसान दुनिया के दूसरे कोने में जाकर भी वही मसाइल दोबारा पैदा कर लेते हैं। तुम्हारा दिमाग ब्लूप्रिंट है, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ उस डिजाइन पर चल रही है। तो फिर जिंदगी भर की इस ज़हनी कंडीशन को वाकई रिवाइर कैसे करें? रोजाना जानबूझकर की जाने वाली प्रैक्टिस से। अपनी कहानियों को चैलेंज करो। जब तुम्हारा दिमाग कहे मैं तो बस ऐसा ही हूँ, जवाब दो किसके मुताबिक? शनाख्त एक जगह ठहरी नहीं रहती, तुम वो बन सकते हो जो तुम बनने का फैसला करते हो। कंज्यूम करने से पहले क्रिएट करो। अपने दिन की शुरुआत कुछ बनाने से करो, सिर्फ लेने से नहीं। लिखो, तामीर करो, मसले हल करो। अपने दिमाग को पैगाम दो कि तुम एक क्रिएटर हो, कंज्यूमर नहीं। अपने अल्फाजों में ताकत भरो। तुम्हारे अल्फाज तुम्हारी हकीकत बनाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ की जगह कहो मैं कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जगह कहो मैं करूंगा। तुम्हारा लाशऊर सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सुन रहा है। इसे कमजोरी नहीं ताकत सुनाओ। तुम्हारे दिमाग को सबूत चाहिए कि तब्दीली मुमकिन है।
हर छोटी जीत, जल्दी उठना, सोडा की बजाय पानी पीना, स्क्रॉल करने की बजाय पढ़ना तुम्हारे पोटेंशियल का केस मजबूत करती है। एक वक्त आता है जब तुम्हें ये फैसला करना पड़ता है कि ज़हनी कमजोरी अब काबिल कबूल नहीं है। ये बहाने उन लोगों के लिए हैं जो छोटी जिंदगी जीने पर राजी हैं। ये परफेक्ट बनने के बारे में नहीं है, ये पावरफुल बनने के बारे में है। दुनिया परफेक्शन को इनाम नहीं देती, ये उन लोगों को इनाम देती है जिनमें इतनी ज़हनी ताकत हो कि वो डटे रहें जब दूसरे हार मान लें, वो फोकस करें जब दूसरे भटक जाएं, वो यकीन करें जब दूसरे शक करें। तुम्हारी मौजूदा जिंदगी तुम्हारे ज़हनी फैसलों का मजमूआ है। तुम्हारी आने वाली जिंदगी का फैसला भी वही करेंगे। अब सवाल ये नहीं है क्या तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो, सवाल ये है क्या तुम आखिरकार उस दिमाग का कंट्रोल संभालोगे जिसने अब तक तुम्हें कंट्रोल किया है। दोस्तों, अगर आप भी अपने आप को, अपनी जिंदगी को बदलने का इरादा रखते हो तो इरादा नेशन की कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ। इरादा नेशन चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो और इसे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो खुद को बदलने का इरादा रखते हैं, क्योंकि हमारा इरादा पूरी नेशन को बदलने का है।